हेलो बच्चों, आज की क्लास 10th का चैप्टर 2 के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं हम। और अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद के जो भी बोर्ड्स एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे हम आज। और पॉलिनोमियल्स में हम मोस्टली 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसको रैखिक बहुपद बोला जाता है, जिस चर की घात 1 होती है, वेरिएबल्स नंबर्स की पावर 1 हो, उसे क्या कहते हैं? हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिस चर की घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिस चर की घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं या त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं उन सारे को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद में जो भी वेरिएबल्स नंबर हो वो रूट के फॉर्म में ना हो और डिवाइड के फॉर्म में ना हो। रूट के फॉर्म में नहीं है और डिवाइड के फॉर्म में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। देखिए, बहुपद में जैसे ax है प्लस b हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, इस टाइप से। अगर कोई भी वेरिएबल्स नंबर्स, कोई भी चर हो, रूट के फॉर्म में लिखा जाए तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, और डिवाइड के फॉर्म में लिखा जाए तो भी हम कहेंगे बहुपद नहीं है। और बहुपद के 3 टाइप्स होते हैं। एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं आप लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स इसमें क्या आता है? मोस्टली जिस चर की घात क्या हो? 1 हो। वेरिएबल्स नंबर्स के जो पावर होते हैं वो क्या होंगे? 1 होंगे। तो जैसे ax प्लस b हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 2x प्लस 3 हो सकता है। x सिंपल x भी हो सकता है, एक बहुपदी को हो सकता है। और द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें हम जिस चर की घात कितनी हो? 2 हो। अगर किसी चर की घात कितनी है? 2 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद। और ये तो हम ABC के फॉर्म में लिख रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस टाइप से। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मोस्टली इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। और रैखिक बहुपद को जो होता है वो ax प्लस b के रूप में लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है रैखिक बहुपद का रूप है, द्विघात बहुपद का रूप है, त्रिघात बहुपद का रूप है, इस टाइप से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? अगर चर की घात 3 हो, चर की घात कितनी हो? मैक्सिमम 3 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वो जो क्वेश्चंस है या जो मान दिया गया है वो किस फॉर्म में है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस टाइप से होता है। और नंबर्स के फॉर्म में ax के पावर 2x के पावर 3 और 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इस टाइप से लिखा जा सकता है। एक चीज़ और याद रखने वाली है, जो ऑब्जेक्टिव आपके मोस्टली पूछा जाता है द्विघात बहुपद का, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। शून्यांकों का योगफल
द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, क्या चीज? योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और जो बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है। किसका होता है? एक्स का गुणांक, एक्स की कोफिशिएंट वैल्यू होती है। और जो ओ ए होता है वो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वैल्यू होती है। ये क्या हो गया? योगफल। और गुणनफल की बात करें, अल्फा गुणे बीटा इजकल टू सी बटे ए होता है। क्या होता है? सी बटे ए होता है। सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक जिसको बोलते हैं आप। और ये जो होता है ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में नंबर दिए रहते हैं वो पॉलिनोमियल्स में अगर कोई नंबर्स लिखा है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा है, ये जो नंबर है वो किसका होता है? सी का होता है। और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू होता है। ये दो चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ये मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव में, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स में किसी में ले लें, या फिर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड, इन सारे एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव आपके 100% बनती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्कशीट के 2.1 के, उसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको कैसे जानना है आपको। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग, सब लोग इसको। हम बात करते हैं इसके वर्कशीट के जो प्रश्नावली से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चंस बाहर आने के चांसेस नहीं रहेंगे। 2.1 में बहुत बेसिक सा पूछा जाता है शून्यांक, शून्यांकों की संख्या पूछी जाती है। समझिएगा इसको, सारा ग्राफ दे रखा रहेगा। ये जो ग्राफ दिया रहेगा आपको, जहां भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कॉपी में, वहां पे इस ग्राफ को शो करना रहेगा आपको। ठीक है, एक मोस्टली इस टाइप से लाइन खींची गई है। चतुर्थांश है ये, चतुर्थांश के 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश। फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और सेकंड में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसका फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ये तो मोस्टली 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन आपकी अभी आवश्यकता इस चीज़ों कोई नहीं है, लेकिन आप जान लीजिएगा 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हम आपको बात करें, आपको इसमें पूछा है शून्यांक, और किसका पूछा गया, एक्स का शून्यांक पूछा गया। एक्स का पूछा गया है जो पी एक्स पे शून्यांक है। ये पी एक्स का क्या पूछा गया है, शून्यांक पूछा है। तो अगर कोई भी रेखा या कर्व जो खींचा जाए, अगर एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार एक्स का क्या होता है, शून्यांक होता है। अभी जो ये रेखा खींची गई है ये एक दूसरे के समांतर है, तो ये रेखा एक्स एक्सिस को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जब कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसके जो शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, 0 शून्यांक होते हैं। इसी टाइप से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप से कर्व बना गया है।
ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश और इसका सेंटर पॉइंट ओ है। इसमें सेंटर पॉइंट ओ है जिसको मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ये हम 7 चैप्टर जब पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति तब मिलेगा आपको। अब देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 टाइम्स किया है, तो जो पी एक्स के शून्यांक हुए कितने हो जाते हैं, 1 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक हो जाएंगे, 1 शून्यांक। इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस टाइप से ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को इस टाइप से कट किया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये इस टाइप से ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को इस टाइप से क्या किया है, एक्स एक्सिस को जो वक्र है वो कट किया है, जो वक्र खींचा गया है वो इसको कट किया। अब पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस तो मेरा यही है, एक्स एक्सिस 1 बार 2 बार 3 टाइम, कितने टाइम्स इसको कट किया है, 3 टाइम्स किया है। तो हम क्या कर देंगे, 3 शून्यांक लिखेंगे। बस 2 नंबर का आता है, आपको डायग्राम बनाना रहेगा और शून्यांक लिखना रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। इस डायग्राम में जो भी मेंशन किया रहेगा डायग्राम में उसको मेंशन कर देना है। इसके अलावा आप आंसर्स शो कर देना है। और जो 3rd नंबर डायग्राम है, 3rd नंबर कुछ इस टाइप से है। ये एक्स एक्सिस हमारी ये है, एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, 2 टाइम 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए कितने शून्यांक, 2 शून्यांक। और इसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर कुछ इस टाइप से है। इस टाइप से 5th नंबर क्वेश्चन है। 1 2 3 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रही है। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4 शून्यांक हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका इस टाइप से, ये इस टाइप से है। अब इसके हम शून्यांक काउंट करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एक कर्व खींचा गया है लाइन के टच करते हुए ऊपर से निकल गया है। अगर लाइन को टच करने के बाद अगर किसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में किसी अन्य चतुर्थांश में प्रवेश करता तो हम क्या करते, जैसे ये प्रवेश कर लिया था इसमें, तो 1 और 2 बार काउंट करते। लेकिन क्या हो रहा है कि इस लाइन को सिर्फ प्रतिच्छेद लाइन्स को स्पर्श करते हुए, टेंजेंट करते हुए क्या हो रही है, कर्व वापस चला जा रहा है। तो 1 2 3 कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये कितने बार स्पर्श कर रहा है, तो 3 बार कर रहा है। ठीक है, तो शून्यांक कितने हो गए, 3 हो गए। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आप इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाले 2.2 की। प्रश्नावली 2.2, ठीक है ना। 2.2 में शून्यांक ज्ञात करना है। पहले जो क्वेश्चन टॉपिक है उन सारे क्वेश्चंस में शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के बाद उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना है। इसके लिए आप आइडेंटिटी बेस पे कर सकते हैं या आप द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है x² + bx + c उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टू 2.2 के क्वेश्चंस फर्स्ट के 1 2 3 4 5 पूरे 6 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है और इनके बीच शून्यांकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से संबंध स्थापित करना है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, इसका करना है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना है।
जब गुणनखंड करना है आपको तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको गुणनखंड एकदम करेक्ट करना है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखना रहेगा। जैसे ये नंबर अगर आगे पीछे दे दिया जाए, जैसे थर्ड नंबर है, ये नंबर और ये नंबर आगे पीछे दे दिया गया है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लिखा दिया गया। अब इसके बाद इसका और इसमें इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x²। अब प्लान इस टाइप से करना है कि मल्टीप्लाई कराने पर जो नंबर हम यूज करेंगे, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर 8x² आए, प्लस या माइनस करें तो प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, -2x आए। तो हमें तो पता है कि 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4x और 2x, 4x और 2x। माइनस के फॉर्म में चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में हम ले लेंगे। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब डबल मान को एक कोष्टक के अंदर, x² माइनस 4x एक कोष्टक में प्लस 2x माइनस 8 एक कोष्टक में। ये 4x², अब इसको तोड़ दिया गया है। तोड़ने पर 4 दूना 8 इंटू करने पर हो रहा है, 4x में से अगर 2x निकल जाता है तो कितना बचता है, 2x बचता है। इसलिए हम 2x को वैल्यू क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और -8 लिख दिया गया है। और आगे समझिएगा, डबल मान को हमने क्या किया, एक कोष्टक में, फिर डबल मान को एक कोष्टक में रख दिया गया। अब आगे इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x क्या कर लिए, हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हमारे पास, x-4 बचा है। क्या बचा हुआ है, x-4 बचा है। और समझिएगा इधर प्लस ये 2 है और ये क्या है, 8 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, 2 चौको 8 होता है, तो x-4 हो गया। क्या हो गया, x-4 हो गया। और आगे ये दोनों संख्याएं सेम टू सेम है, ये दोनों संख्याएं क्या है, सेम टू सेम है, तो इसमें से x-4 एक बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा क्या, x+2 बचेगा। क्या बचेगा, x+2 बचेगा। अब आगे समझिएगा, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक के लिए द्विघात बहुपद के जो शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद के मान के बराबर 0, x-4 = 0 और x+2 = 0, x-4 = 0 और x+2 = 0। ये माइनस उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, x = क्या हो गया, 4 हो गया। ये प्लस उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x = -2 हो गया। x = क्या हो गया, -2। ये दो शून्यांक निकल गए, दो शून्यांक निकल गए। अब हमको क्या करना है, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो वीडियो को स्किप करके पीछे देख करके अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व सही से देख लीजिएगा। अब इसका हम संबंध निकालेंगे। संबंध के लिए इन सारे चीज़ों को हम रफ कर रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद जो शून्यांक में अल्फा प्लस बीटा योगफल और गुणनफल यूज करते हैं, तो पहला जो मान होगा वो अल्फा का होगा और दूसरा जो मान होगा वो किसका होगा, बीटा का होगा। तो चूंकि अल्फा एवं बीटा के मान अल्फा एवं बीटा के मान, या लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के अल्फा एवं बीटा के मान क्रमशः 4, -2 है, 4, -2 है। ठीक है। अब आगे इसका संबंध स्थापित करना है। संबंध के लिए शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है, 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है, -2 है। आगे ये -b/a होता है, जो b होता है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है, -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस, और a x² गुणांक होता है, x² के सामने क्या लिखा है, 1 लिखा है, कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 1 लिखा है, और प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 2 माइनस क्या हो गया,
प्लस हो गया, डिवाइड के फॉर्म में 1 है, 1 कुछ नहीं होता, नेगलेक्ट कर दिया गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 = 2। जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 = 2। अगर ये दोनों मान निकाला जा रहा है, अगर दोनों मान इक्वल आ रहा है तो अल्फा और बीटा के मान सही हैं, अन्यथा आपके अल्फा और बीटा के मान गलत हो सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा = c/a, अल्फा गुणे बीटा = c/a। अल्फा का मान है 4 गुणे बीटा का मान है -2 और c जो होता है वो अचर पद होता है, c का मान कितना है -8, a x² गुणांक कितना है 1, 4 दूना 8 -8 बराबर -8। इस टाइप से हम संबंध भी इसका निकाल पाएंगे। अगर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो शून्यांकों का जो गुणनफल है वो करेक्ट है, और जो निकाला गया बहुपद भी है वो भी हमारा करेक्ट है। इस टाइप संबंध निकाल सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर 4s² - 4s + 1, ठीक। 4s² - 4s + 1 इसका आपस में इंटू करें क्या हो जाएगा, 4s² -2s क्या हो जाएगा, -4s। इंटू कराने पर कितना जा रहा है, -4s² हो जा रहा है, और प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करने पर -4s। इस -4s की जगह पे हम -2s और -2s रखेंगे। -2s + 1। अब डबल मान को एक कोष्टक के अंदर एक कोष्टक में +2s, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, अब डबल मान को हम, इसमें भी 2 है इसमें 4 है, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। s² है, यस है तो यस कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, और एक s बाहर आ चुका है तो एक s बचा हुआ है, 2s पूरा बाहर आ चुका है तो क्या हो गया, -1। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या हो जाएगा, 1, तो फिर 2s - 1, 2s - 1। अब आगे समझिएगा, ये 2s - 1, 2s - 1 सेम टू सेम है, तो 2s - 1 सेम टू सेम बाहर आ गया, ये हो गया। अब आगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए फर्स्ट पद 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, माइनस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये इंटू उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। दिखाई दे रहा है क्या इतना। अब आगे ये माइनस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये इंटू उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 1/2। s का मान 1/2 और s का मान कितना आ गया, 1/2। अब समझिएगा आगे, ये अल्फा का मान शो करता है और ये बीटा का मान शो करता है, ठीक। संबंध ज्ञात करना है इसका। संबंध के लिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ये अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 = यस का कोएफिशिएंट वैल्यू -4 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4, और s² का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, यस है, दोनों सेम टू सेम है, तो s² कोएफिशिएंट वैल्यू 4 है तो 4, दोनों सेम टू सेम है तो हम ऐड कर देंगे, और ये 4 पर 1 टाइम्स कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आप यहाँ पे काट सकते हैं, ये भी 1 टाइम्स में, सॉरी ये 1 टाइम्स में कट गया, ये भी पूरा 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 = क्या आ जाएगा, 1।
ये शून्यांकों का योगफल हो गया। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा इजकल टू क्या होता है, सी बटे ए। तो अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, 1 1 1 2 2 4 इजकल टू 1/4। ये भी दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये मान इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है, तो निकाला गया शून्यांक आपका क्या है, सही है। इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7। x वाले वैल्यू को हम पहले लिख देंगे, x² - 7x - 3। अब आगे इसका इसमें इंटू करने पर कितना हो जा रहा है 18x²। 9 दूना 18 होता है। बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में, तो क्या आएगा -7x। अब आगे 6x² - 9x + 2x - 3। डबल मानों को एक कोष्टक के अंदर, 6x² 9x एक कोष्टक में प्लस 2x - 3 एक कोष्टक में। अब आगे इन दोनों मान को और इन दोनों मान को एक कोष्टक में रख दिया गया। ये 6 लिखा है और ये क्या लिखा है 9 लिखा है, तो 3 के टेबल में आता है तो 3 बाहर आ गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी बाहर आ गया। 3 दूना 6 2 बार में आता है, एक x बाहर आ चुका तो एक x बचा हुआ है। माइनस 3 त्रिकाई 9 3 हो गया, ये प्लस। इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2s - 3 हो गया, 2s - 3 हो गया। अब आगे इन दोनों में ये मान क्या है, सेम टू सेम है, तो 2s - 3 सेम टू सेम हो गया और 3s + 1 सेम टू सेम हो गया। इन दोनों में से हम क्या कर लिए, एक मान को कॉमन ले लिए, ये 3 बचा है, ये 3x बचा है, और ये प्लस और ये 1 लिखा गया। अब आगे समझिएगा। शून्यांक के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहला पद 2s - 3 = 0 और दूसरा पद 3s + 1 = 0। ये जो पहला पद है इसके बराबर 0 और ये जो दूसरा पद है इसके बराबर 0 ले लिया गया। माइनस उस पर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये इसके इंटू में उस पर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 3/2। ये प्लस उस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ये इसके इंटू में उस पर गया तो डिवाइड में, तो x = -1/3। ये जो पहला मान होता है ये अल्फा का मान होता है, जो दूसरा मान होता है वो बीटा का मान होता है। अब इसमें संबंध निकालना है हमको। अगर क्वेश्चन में सिर्फ शून्यांक पूछा जाए, शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो इतना और इतना आंसर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। लास्ट में था द्विघात बहुपद के शून्यांक -3/2, -1/3 होगा। लेकिन अगर संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध निकालना पड़ता है। देखिए संबंध के लिए पहला स्टेप होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा का मान कितना दे रखा है 3/2 प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। 3/2 -1/3। बी जो होता है x का गुणांक होता है, तो क्या है माइनस प्लस, a का मान कितना है 6 है। 3 त्रिकाई 9, 9 में से 2 चला जाएगा, 2 × 9 2, 3 त्रिकाई 9, 2 × 9 2, 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, और 3 दूना 6 और 7/6। ये दोनों मान क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब आगे शून्यांकों का गुणनफल करेंगे हम।
शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा इजिकल टू सी बटे ए। अल्फा का मान दे रखा है 3/2, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 और सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान -3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 6, ये 6, 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, -1/2 इजिकल टू -1/2। ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर हैं। इस टाइप से आप शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² माइनस 8u। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू को कोष्टक से कॉमन ले लेना है हमको। ये हमने क्या बना दिया, कोष्टक। अब इन दोनों मान में से हमको 4 कॉमन है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और दोनों में से u कॉमन है, तो एक 4 आ गया, एक u बच गया, माइनस 4 2 जा होता है, ये 2 आ गया और u कॉमन हो चुका है। एक पद ये हो चुका है और दूसरा पद ये हो चुका है, दो पद हमारे मिल चुके। तो 4u इजकल टू 0 और u माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसका इंटू के फॉर्म में है, उस पर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में 0/4, तो मतलब u का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। u इजकल टू 0 और ये u माइनस 2, तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। आगे शून्यांकों का योगफल, ये अल्फा का मान होता है और ये बीटा का मान होता है। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्यांकों अल्फा एवं बीटा के मान क्रम से 0,2 होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। संबंध के लिए शून्यांकों का योगफल लगाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, 0 प्लस बीटा का मान कितना है, 2 इजिकल टू माइनस बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है -8। u का कोफिशिएंट वैल्यू -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब 2 2 जा 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2 इजकल टू क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया। 2 इजकल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये शून्यांकों का योगफल आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा इजकल टू c/a होता है। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान कितना है, 2 है, और c का मान इसमें नहीं पता, उसका मान क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। और u² का कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है, 4 है। इसका इसमें इंटू कर देंगे क्या हो जाएगा, 0, और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप से क्या होता है हमारा गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकल जाता है और शून्यांकों का योगफल निकल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसको इतना नोट कर लीजिएगा। t² - 15, t² - 15। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को।
हम ये 15 लिखा है, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर कर देते हैं हम। चलिए ठीक है, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर है, इसको हमने रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपस में क्या आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन हमको शून्यांक का मान निकालना है इससे, इसलिए उसको सूत्र के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये बेसिक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब समझिएगा, टी स्क्वायर तो एक बार टी प्लस 15 और टी माइनस रूट 15, ये हो गया इतनी बात। अब शून्यांक के लिए फर्स्ट पद इजकल टू डी 0, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, और दूसरा पद टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ये प्लस उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में, और ये माइनस उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में। ये टी का जो दो शून्यांक निकालना था वो निकल गया। पहला जो वैल्यू होता है शून्यांक अल्फा का मान होता है, और दूसरा जो होता है वो बीटा का मान होता है। ठीक, और आगे समझिएगा, अल्फा इजकल टू इतना और बीटा इजकल टू इतना आ गया। संबंध ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए, संबंध ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान है माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान है रूट 15 इजकल टू बी। बी की वैल्यू गिवन है क्या, बी की वैल्यू नहीं है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ए का वैल्यू 1 है। रूट 15 को आपस में घटाएंगे तो क्या जाता है 0, 0 बराबर 0। अगर संबंध में अगर जांच भर करना है आपको, दोनों नहीं पूछा गया, जांच पूछा गया है, तो अगर ये दोनों मान बराबर है तो निकाला गया मान आपका सही है। इस टाइप से इसका आप संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। ये योगफल है, अगर आप चाहेंगे गुणनफल करना तो अल्फा गुणे बीटा इजकल टू क्या होता है सी बटे ए। अल्फा का मान है रूट 15 माइनस के फॉर्म में इंटू माइनस रूट 15 इजकल टू सी का मान है 15 और ए का मान है 1। रूट 15 का इंटू करते तो कितना हो जाता है -15 और -15। ये दोनों मान आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस टाइप से इनके संबंध भी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन बचा है लास्ट 6 नंबर, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। कुछ इशू आ रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन। 3x² माइनस एस माइनस 4, इस वैल्यू का इसमें इंटू करते तो कितना आता है 12x², और 4 3 12, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, डबल मानों को हमने ले लिया। इस x की जगह पे -4x और प्लस 3x के फॉर्म में हो गया है। अब डबल मान को एक कोष्टक के अंदर, तो डबल वैल्यूज है, इन डबल मानों को एक कोष्टक के अंदर हम इसको लिख लेंगे, और इसके बाद
3x माइनस 4 भी एक कोष्टक के अंदर। अब समझिएगा, इसमें x है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, सेम नंबर नहीं है इसलिए कॉमन नहीं लिया सकता है। इन दोनों में x कॉमन हो गया तो क्या बचा, 3 बचा, x बचा, माइनस 4 बचा और प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या होगा, वहाँ पे 1 होगा। ये बात हो गई इतनी। अब इन दोनों में सेम टू सेम क्या है, इन दोनों में सेम टू सेम क्या है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 एक पद हो गया, फिर बचा क्या, x प्लस 1 बचा। क्या बचा, x प्लस 1 बचा। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस पहले पद 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर दूसरा पद x प्लस 1, दूसरा पद है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में। ये इनटू में उस पर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में। 4 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये प्लस वाली संख्या उस पर जाएगा क्या हो जाएगी, माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। अब हम पहले मान को क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं और दूसरे मान को बीटा मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला वाला मान होता है वो अल्फा को शो करता है और दूसरा वाला मान है वो बीटा को शो करेगा। अब इसमें हम क्या करना है, हमको संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का मान है 4/3 प्लस माइनस बीटा का मान है 1 इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट वैल्यू -1 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू 3 है, इसके डिवाइड में 1 ले लिया गया। 4 एक नम 4 और 3 एक नम 3, इन 3 को 4 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3। इसका इसमें गुणा किए 4 आ गया और इसका इसमें गुणा किए कितना होगा, 4 माइनस 3 हो गया। 4 में से 3 चला गया, कितना बचा, 1 और 3 एक नम 3। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो हमारा क्या था, शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का गुणनफल करना है तो c/a, अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 4/3 गुणे बीटा का मान है -1, c का मान है -4 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, 3 है। इसका अगर इसमें इंटू कर देते हैं -4/3 और -4/3, ये सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों को आप रिवीजन करते रहिएगा और नोट कीजिएगा। अब हम इसके बाद अगले पार्ट में इसके आगे का वीडियो नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, तो उसको भी ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।